हेलो ट्रेडर्स। स्टॉक ऑफ द डे सीरीज की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो थी 1 मार्च की, जिसमें हमने अदानी पोर्ट्स ट्रेड किया था। ये वीडियो में मैं अपडेट आपको दूंगा 2 मार्च, 3, 4, 5 मार्च का। आइए देखते हैं कौन से स्टॉक्स हमने ट्रेड किए हैं और कैसे परफॉर्मेंस उसकी रही है। 2 मार्च को हमने कोई स्टॉक ट्रेड नहीं किया था। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर आप देखना चाहो जाके, तो हमने फिल्टर किया था बजाज फाइनेंस को, बट उसका एंट्री प्राइस देने से पहले ही वो फॉल कर गया था, जो कि हमने फिर उसको इग्नोर कर दिया था। उसको बाय ट्रेड हमने उसमें नहीं किया था। 3 मार्च को हमने ट्रेड किया एक्सिस बैंक। 4 मार्च को ट्रेड किया श्री सीमेंट्स। और 5 मार्च को आपने मार्केट देखा होगा, फ्राइडे को मार्केट काफ़ी बेरिश था। तो मैंने उसमें अपडेट भी किया था ग्रुप में कि क्योंकि हम बुलिश स्टॉक से ट्रेड करते हैं, तो जब इतना बेरिश मार्केट है तो हम मार्केट से दूर रहते हैं और कुछ ट्रेड नहीं करें तो वो बेटर है। और ये डिसीजन अच्छा भी रहा क्योंकि मार्केट काफ़ी फॉल किया उसने। तो स्क्रीन पे लेके चलते हैं 3 मार्च का और 4 मार्च का, जो कि स्टॉक्स हैं उसका कहाँ एंट्री प्राइस था, क्या स्टॉप लॉस था और उसका कैसा ट्रेड रहा। बाकी इसमें एक बार आप देख लो 3 मार्च को जो एक्सिस बैंक है उसका फर्स्ट टारगेट में हमने बुक किया था 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में। सेकंड टारगेट जब हमने सेकंड टारगेट पे प्रॉफिट बुक किया तो उस समय रिस्क रिवॉर्ड था 1:3 का। 4 मार्च को जो फर्स्ट टारगेट में ही हमको 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। अब इतना फोकस रिस्क रिवॉर्ड पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर स्टॉक मार्केट में थोड़े से पुराने हैं तो आपको पता होगा कि सक्सेस रेट अगर आपका थोड़ा सा एवरेज लाइन पे भी है, 50-60% एवरेज लाइन पे आपका अगर सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट मतलब आपका 10 ट्रेड में से कितना ट्रेड अच्छा जाता है। अगर 5 भी अच्छा जाता है बट आप रिस्क रिवॉर्ड अपनी ट्रेड में अच्छी तरह मेंटेन करते हो, तो लॉन्ग रन पे या मंथ ऑन मंथ आप देखोगे तो आपका रिजल्ट्स अच्छे जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका जो सक्सेस रेट है वो इतना ग्रेट नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड में शुरू से ही ट्रेडिंग में काफ़ी मतलब 1:1 से ऊपर ही रखना चाहता हूँ अपने ट्रेड्स में, जिससे कि कभी बैड ट्रेड भी हो तो हमारा जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे बड़े हों हमारा स्टॉप लॉस हिट से। तो ये आप देखो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी हमने बुक करा एक्सिस बैंक में, 1:2.5 का भी श्री सीमेंट्स। जबकि श्री सीमेंट्स में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हो रहा, बट फर्स्ट टारगेट पे हम 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड बुक कर चुके थे। रिस्क रिवॉर्ड का कैसा है, अगर ये टर्म काफ़ी नए ट्रेडर्स को नया लग रहा है तो इसमें क्या होता है कि हम अगर 1000 रुपीज़ रिस्क पे लेके चलते हैं, तो अगर हमारा सेकंड टारगेट पे हमने बुक किया है तो 1000 के रिस्क के अगेंस्ट हमने 3000 का प्रॉफिट बुक किया। और ऐसे ही 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड है तो हमने 2,500 का प्रॉफिट बुक किया, जबकि हमने रिस्क पे लेके चले थे सिर्फ 1000 रुपीज़। तो आइए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ मैं आपको। स्क्रीन पे एक बार देख लेते हैं चार्ट में कैसे किधर मैंने एंट्री दिया, स्टॉप लॉस टारगेट क्या थे और कैसे ट्रेल किया, क्या मैनेज किया ट्रेड को। आइए देखते हैं 2 मार्च का जो स्टॉक था वो था बजाज फाइनेंस। हालांकि इसको हमने ट्रेड नहीं किया बट फिर भी आप देखिए कि कैसे हम इसमें बच के निकल गए और इसमें थोड़ा सा लॉस ही हो जाता अगर हम इसको लेते, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस मैंने इसको बाय नहीं किया है। ये 920 पे 925 पे इसने 5410 का हाई मारा और उसके बाद ये इसका लो था लगभग 100 रुपीज़ नीचे, जो कि इसने ब्रेक करा। क्योंकि इसको हमने बाय नहीं किया है तो इसमें मैंने कुछ मार्किंग वगैरह नहीं किया। 3 मार्च का स्टॉक जो हमने ट्रेड किया है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को खोल लेते हैं। इसमें मैंने मार्किंग किया होगा जी, ये रहा मार्किंग। इसमें मैंने मार्किंग किया है एंट्री। ये स्टॉक हमारा सुबह निकल के आया था कि इसको बाय कर सकते हैं, ये अच्छा स्टॉक रैली कर सकता है और अच्छा टॉप निफ्टी 50 में अच्छे टॉप गेनर्स में ये स्टॉक आ सकता है। तो इसको हमने जो बाय किया, हमने फर्स्ट एंट्री दिया था आपको 739 पे इसका फर्स्ट एंट्री हमारा ट्रिगर हुआ। सेकंड एंट्री हालांकि मैंने दिया था 736 पे, जो कि ट्रिगर नहीं हो पाया। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप ट्रेड करोगे तो भगवान से ये प्रार्थना करना कि एंट्री 1 ट्रिगर करके ही स्टॉक चल पड़े, क्योंकि जब भी एंट्री 2 ट्रिगर होती है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस खाएगा, क्योंकि स्टॉक वीक हो जाता है। क्योंकि हम हाई मोमेंटम स्टॉक्स खरीदते हैं तो यही होता है कि वो ज़्यादा डिप ना ले तो वो बेटर रहता है। क्योंकि जो आप देखोगे आगे जाके भी जो एंट्री 1 से पलट जाएंगे ना ज़्यादातर स्टॉक, वो पूरे दिन अप ट्रेंड में ही रहेंगे। क्योंकि एक छोटा सा लॉजिक है जो मेरे को काफ़ी टाइम से मैं उसको नोटिस भी कर रहा था, जो आपने भी अगर ट्रेडिंग करते हो आपको भी ये पता होगा। जो स्टॉक बहुत ज़्यादा मौका देता है ना बाय करने का, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। बार बार जो मौका देगा बाय करने का, क्योंकि जो स्टॉक ने रैली करना है ना, उसने एक ही बार आपको मौका देना है बाय करने का और उसके बाद वो चल देगा।
एंट्री सेकेंड हम इसलिए लेते हैं जस्ट हमारा रिस्क रिवॉर्ड या ट्रेड मैनेज को अच्छा करने के लिए ही हम दूसरी एंट्री देते हैं। तो एंट्री 1 से पलटे तो बहुत अच्छा होता है शॉर्ट में अगर बोलूँ तो ये एंट्री 1 से ट्रिगर हुआ। एंट्री 1 739 के आसपास हमारा ये बाय ट्रिगर हुआ था। टारगेट 1 इसका मैंने दिया था 745 का, जो कि तकरीबन अगले 20 मिनट में ट्रिगर हो गया था। इस टारगेट 1 पे 1:1 मिला है, जैसे मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया था। अब टारगेट 2 हमने कहाँ पे दिया था? टारगेट 2 हमने दिया था 752 पे, जो कि तकरीबन पूरा आप ये लगाओ कि 10 बजे से लेके 12 बजे जाके वो हिट हुआ 752 पे हमने प्रॉफिट बुक किया 1:3 का। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है। ऐसी ट्रेडों की वजह से ही आप जो आपके कभी छोटे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे वो आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो लॉसेस है वो बहुत छोटा होगा। तो ऐसी टारगेट 2 मिल जाए तो समझो आपका सुपर डे हो गया, बहुत अच्छा दिन आपका निकल गया। इसके बाद भी आप देखो ये स्टॉक काफी रैली किया, बट जैसे मैंने बोला था कि जो हमारा प्लान होता है हम उसके हिसाब से ही चलते हैं, आगे का देखने का कोई फायदा नहीं है। 760 ही इसने टच किया क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक था। अब जैसे कि मैं बोल रहा था कि जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं इन स्टॉक्स में ही ना, तो आप के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि आप मेरी एंट्री से बाय करो, स्टॉप लॉस लगाओ और फिर उसको छोड़ दो। आपने एज अ स्विंग ट्रेडर आपने उसको ट्रेल नहीं कर, सबसे पहली बात ट्रेल नहीं करना है। हाँ, आप ट्रेड मैनेज कर सकते हो, टारगेट 1 टारगेट 2 पे थोड़ा सा बुक कर सकते हो, स्टॉप लॉस अपना यहीं रहने देना, और आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो। मतलब इसको आप 2-3 दिन स्टॉक को रख सकते हो टिल द टाइम आपका स्टॉप लॉस नहीं उड़ेगा। तो क्योंकि मेरे क्वेश्चन आते हैं कि कुछ लोग हैं जो बाय एंड होल्ड करके ज्यादा हैप्पी हैं, वो इंट्राडे में इतना फास्ट नहीं कर सकते। तो स्टॉप लॉस लगाओ, बाय करो, टारगेट 1 पे टारगेट 2 पे अपनी ट्रेड मैनेज करो। ट्रेड मैनेज बोले तो आपका जो अपना रिस्क है उसको कम करो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके, और उसको फिर छोड़ दो। जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो आप अपने आप ही निकाल लेना, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपडेट भर को देना मुश्किल हो जाता है ज़्यादा। तो आप ऑप्शन चेन खोल के देखो, अगर स्टॉक ऑप्शन चेन आप देखते हो तो उसमें जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जहाँ पे ऊपर ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं, वहाँ पे उस लेवल पे बुक कर सकते हो। दैट वाज नियर 750 या 760 पे अच्छे कॉल राइटर्स थे। तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो होल्ड कर सकते हैं विद 7 दिस स्टॉक। 4 मार्च को हमने जो स्टॉक ट्रेड किया है वो है श्री सीमेंट। ये भी देख लेते हैं श्री सीमेंट का मार्किंग। यस, हियर इज द मार्किंग। श्री सीमेंट का मार्किंग ये है, और ये हमने तकरीबन बाय किया था 10:55 पे। एंट्री 1, जहाँ अब देखो आप, जैसे मैंने आपको बोला था कि एंट्री 1 और एंट्री 2 दोनों ट्रिगर हो जाते हैं तो वो स्टॉक थोड़ा सा परेशान करने लगता है। तो देखो एंट्री 1 पे यहाँ आपका एंट्री 1 यहाँ ट्रिगर हुआ 794 पे, एंट्री 2 ट्रिगर हुआ 726 पे, स्टॉप लॉस हमने डाला था 680 पे, और मैनेज का लेवल दिया था 27,813 और टारगेट 1 दिया था हमने 27,950। अब आप देखो टारगेट 1 पे जो प्रॉफिट बुक हुआ है ना, जो हाफ प्रॉफिट आप कह सकते हो उसको, जो बुक हुआ है, हाँ, इस पे हमने मैनेज का लेवल भी दिया हुआ 811 लेवल पे। मैंने बोला था कि ठीक है आपके पास दोनों एंट्री ट्रिगर हो गया है, तो जो नीचे वाला माल है, जो नीचे वाला आपने बाय किया है, इसको आप यहाँ पे मैनेज कर लो। ये भी तकरीबन आप लगाओ कि 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, तो 80 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आप पहला जो ये वाला बाय है इसको मैनेज करके यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकते हो, और ये वाला जो 794 वाला जो आपके पास क्वांटिटी है, आप इसको टारगेट 1 पे जो कि 950 है, नहीं तो इसका भी हाफ प्रॉफिट आप 950 पे जो कि टारगेट 1 था यहाँ पे बुक कर सकते हो। टारगेट 1 पे हमको रिस्क रिवॉर्ड मिला है 1:2.5 का, जो भी बहुत अच्छा है टारगेट 1 के हिसाब से। इसको फिर हमने क्योंकि हमारा टारगेट 1 आ चुका है और बाकी क्वांटिटी पे मैं लॉस नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ट्रेल कराया था 27,775 पे, जो कि तकरीबन 12:45 पे ट्रिगर हो गया। इसमें हमें कुछ लॉस नहीं हुआ, बट हमने जो यहाँ प्रॉफिट बुक किए हैं उसमें हमको एंड ऑफ द डे श्री सीमेंट में प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो। अब ये बात करते हैं स्विंग ट्रेडर्स की, जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर मेरा स्टॉक पिक लेते हैं, तो अगर आप यहाँ बाय करके यहाँ स्टॉप लॉस रख के इसको छोड़ देते हो, तो आपका स्टॉप लॉस पूरे दिन ट्रिगर नहीं हुआ है और स्टॉक ने देखो क्या कर दिया है। स्टॉक का अब ये तो देखो पुरानी कहावत है कि इंट्राडे ट्रेडर्स को निपटा के ही स्टॉक जो है अच्छी रैली देता है, बहुत बार ऐसा होता है। बट ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर्स का अपना अलग रिस्क है, वो उस हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट जो स्विंग ट्रेडिंग करना है जिनका मन है, उनको देखो आप कितना
बढ़िया रिवॉर्ड दिया है, उसी दिन ये स्टॉक हमारे बाय लेवल से तकरीबन 1100 रुपये ऊपर जंप किया है। दैट कम्स टू अराउंड 4% ये स्टॉक ऊपर जंप किया है। 29,000 जो कि है एक अच्छा ऑप्शन चेन का अच्छा रेजिस्टेंस होगा। 28,500 भी अच्छा रेजिस्टेंस होगा। आप इस पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो स्विंग ट्रेडर्स जो हो, अगर पार्ट प्रॉफिट बुक करना है। नहीं तो आप अगर ढीठ हो, थोड़े से ढीठ टाइप के स्विंग ट्रेडर हो, तो अपना स्टॉप लॉस लगाओ और यहाँ पे बैठे रहो 27,680। तो अभी भी वो जो कि है अभी भी सेफ है, तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट बुक करके स्विंग ट्रेडर्स होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग वालों को 1:2.5 का प्रॉफिट बुक हुआ है हाफ क्वांटिटी में ही। दूसरे में हमको कोई भी लॉस नहीं हुआ। अब 5 मार्च का जो कि अपडेट है, 5 मार्च को आप मार्केट में आपको दिखाता हूँ मार्केट कैसा था। मार्केट काफी बेयरिश था। मैंने अपने ग्रुप में अपडेट भी किया था कि मैं आज, क्योंकि हम बुलिश साइड ही स्टॉक ट्रेड करते हैं, तो हम कुछ ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो कभी कभी कुछ ना करके भी अच्छा होता है। जैसा 5 स्टार की ऐड आपने देखी होगी, अच्छा है बेटा तूने कुछ नहीं किया। तो ये स्टॉक मार्केट काफी बेयरिश थी, गैप डाउन खुला था, डेटा भी सब कुछ बेयरिश था, चार्ट भी बेयरिश है। आप देखो प्रीवियस क्लोज के भी ऊपर नहीं स्टॉक निकला। तो आज 5th को मैंने कोई भी स्टॉक ट्रेड नहीं किया। और एक छोटा सा अपडेट है, ये स्टॉक ऑफ द डे जो सीरीज है, इसमें स्टॉक तो मैं रोज दे रहा हूँ, स्टॉक तो हम रोज ट्रेड कर रहे हैं, बट वीडियो रोज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो आई ट्राई कि पूरे हफ्ते के जो स्टॉक्स हैं उसको हम एंड ऑफ द वीक जो एक वीडियो में लाके अपडेट कर देंगे। एक और अपडेट है कि मैं इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स भी खरीदता हूँ। जब कोई मेरे जो फेवरेट स्टॉक्स हैं, जो वो जब डिप पे आते हैं, अच्छा करेक्शन उनमें आता है, तो उनको मैं ऐड करता हूँ ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। तो जो लोग पोर्टफोलियो अपना खुद बनाते हैं और कैश के स्टॉक्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए भी एक हफ्ते में आई ट्राई की एक वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो मैंने भी स्टॉक रिसेंटली बाय भी किया है, दैट इज आयशर मोटर्स। तो आयशर मोटर्स पे इस वीक आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें कि मैं कवर करूंगा उसके सारे फंडामेंटल रेशियोज और किस बेसिस पे हम उसको एक अच्छा स्टॉक मानते हैं और उसको हमने किस रेंज में बाय कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही है। जिनके पेट में ज़्यादा गुड़ होता है ना बाय करने के बाद, तो वो लोग बाय ना करें। अगर आपका माइंडसेट स्टॉक को बाय करके भूल जाने वाला है, या जब तक आपका प्रॉफिट टारगेट नहीं आता है 10, 20, 30, 50% जो भी आप चाहते हो, चाहे उसके लिए कितना भी समय लगे, तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो आप वो वाली सीरीज भी देखना, जो जिसमें कि मैं दूंगा स्टॉक्स ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो आयशर मोटर्स पे अगली वीडियो का इंतजार आप करिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, सी यू, हैप्पी वीकेंड, हैव फन।